बाघमारा प्रखंड के बिसेसिल ब्लॉक 2 में आजसू पार्टी द्वारा आयोजित रैली और धरना प्रदर्शन में गिरिडीह लोकसभा के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने केसरगढ़ पंचायत और मधुबन के पंचायत के ग्रामीणों की मूलभूत समस्याओं को देखते हुए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया। ग्रामीणों को पानी, बिजली, सड़क और प्रदूषण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि जिस तरह से बरसों से ग्रामीण मूलभूत समस्याओं और विस्थापन का दंश झेल रहे हैं, उसको लेकर वह मंच पर आए हैं और जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया। सुभाष रवानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि संसद के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और जब तक बाघमारा क्षेत्र के ग्रामीणों की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। बिसेसिल के मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक कंपनी अपनी मनमानी नहीं रोकती और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान नहीं करती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। किसी भी टकराव की स्थिति में बचने के लिए सीआईएसएफ के जवान सैकड़ों की संख्या में धरना स्थल पर उपस्थित हैं। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि वह ग्रामीणों के साथ खड़े हैं और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस दौरान आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकजुटता दिखाई और ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए आवाज उठाई। सांसद प्रतिनिधि सुभाष रवानी ने कहा कि जब तक ग्रामीणों की मांगे पूरी नहीं होती तब तक पार्टी कार्यकर्ता आंदोलन जारी रखेगा। दंश झेल रहे हैं, लाचार होकर के सांसद महोदय से गुहार लगाया गया। सांसद महोदय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तुरंत संज्ञान लेते हुए प्रदर्शन किया है, अनिश्चितकालीन प्रदर्शन किया है। तो क्या समस्या का समाधान हो पाएगा? देखिए, पूरा क्षेत्र में जब अभी हम भ्रमण किए, लोगों के बीच में गए, तो आज इस क्षेत्र में जिस प्रकार से मैनेजमेंट के साथ वार्ता की और वार्ता के तहत जो भी हमारा संविधान के तहत यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के विस्थापितों को, यहाँ के लोगों को जो रोजगार मिलना चाहिए वो वास्तव में नहीं मिला है। और जिस प्रकार यहाँ के जो विस्थापित है, आज घर जल रहा है, नीचे आग लगा हुआ, ऊपर में घर है। किसी भी दिन बड़ा हादसा, कई दिन धनबाद में इस तरह का हादसा हुआ, लोगों को आज तक न विस्थापित किया गया है न लोगों को पानी, बिजली। आप अभी देख रहे हैं जिस रास्ता से हम लोग जाते हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी हाईवा मशीनें चलती है, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है और इसी रास्ते से गांव के लोग भी आना जाना करते हैं। इतना प्रदूषण है कि यहाँ के लोगों को जीना दुश्वार हो चुका है। अंत में मजबूरन आज लोगों को रोजगार के लिए भी दर दर भटकना पड़ रहा है। आज यहाँ पर जो 75% आरक्षण देना है, यहाँ के लोगों को, स्थानीयों को, विस्थापितों को आज एक भी लोगों के यहाँ नहीं रखा गया। सेल्फ पिकर मजदूर है जिनको पहले 15,000 मिलता था, आज उनको घटाकर 6,000 मिल रहा है। बताइए, इतना शोषण हो रहा है। एक एक महीना खटा कर आउटसोर्सिंग में जो काम करते हैं लोगों को, और 15 दिन का मात्र पैसा दिया जाता है। यहाँ तो अंग्रेज के काल से भी बदतर स्थिति है पूरे क्षेत्र में। इसलिए एक सांसद होने के नाते मेरा भी एक दायित्व बनता है कि लोगों का हक और अधिकार हम निश्चित तौर पर हम देंगे। जितना भी संघर्ष करना पड़ेगा, अब यहाँ के जनता के लिए, यहाँ के युवाओं के भविष्य के लिए और यहाँ के विस्थापितों के लिए, ग्रामीणों के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे और उनका हक दिलाएंगे। 1987 में 79 व्यक्तियों को बीसीसीएल नौकरी देने की बात रही थी, लेकिन पूरा नौकरी नहीं। देखिए, हमेशा बीसीसीएल यहाँ के लोगों के साथ शोषण किया है, यहाँ के लोगों के साथ अत्याचार किया है और इसके लिए एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सड़क से लेकर हम सदन तक इसकी आवाज को हम बुलंद करेंगे। कितना दिन हो गया यहाँ मूलभूत सुविधा तक उपलब्ध नहीं है? मैं बहुत नजदीक से मैंने देखा है इन सब चीजों को और मैं खुद एक विस्थापित परिवार से हूँ। बिना संघर्ष का, बिना लड़ाई का लोगों को हक मिलने वाला नहीं और इसकी लड़ाई मैं अंतिम दम तक लड़ूंगा। मीडिया के माध्यम से आप जनता आपकी जानना चाहेगी लोकसभा क्षेत्र की, क्या कब तक ये पूरा? निश्चित है, इनका हक है, जो संविधान के तहत इनका हक है, उस हक को हम दिलाएंगे और लोगों से हम यही अपील करेंगे कि आप लोग सजग रहें, जागरूक रहें और अपने हक के लिए हमेशा लड़ाई लड़े। जो कि यहाँ पर डराया जाता है, धमकाया जाता है, कुछ माफियाओं के द्वारा, कुछ गुंडों के द्वारा लोगों को परेशान किया जाता है, प्रशासन के द्वारा लोगों को तंग किया जाता है, जेल भेजा जाता है। इन सब चीजों से अब डरे नहीं, अब खुलकर सामने आओ, सड़क पर आए, हम उनके साथ खड़े रहे।
अब ये तो उनका अपना सोच है, किस हिसाब से सोच रहे हैं। यदि उनका शोषण हो रहा है, यदि उनको अच्छा लग रहा है तो ये अच्छी बात है उनके लिए। जो मजदूर को मजदूरी नहीं मिल पा रहा है, यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, यहाँ के विस्थापित लोग किस प्रकार दंड झेल रहे हैं, पोल्यूशन खा रहे हैं, यदि उनको अच्छा लगता है तो ये अच्छी बात है उनके लिए। आंदोलन जारी रहेगा। निश्चित है, ये आंदोलन अंतिम चरण तक जारी रहेगा। सुभाष जी, आज ग्रामीणों की जिस तरह से समस्याओं का दंश झेल रहा है, सांसद महोदय के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आप भी पूरा लगन से लगे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, सांसद जी शुरू से ही जहां पर भी नेतृत्व किए हैं, शुरू से ही मजदूर के हित के लिए हमेशा लगे रहते हैं और मजदूर का जहां पर भी मांग रहते हैं, पूरे झारखंड में हमारा पार्टी जहां पर भी मजदूर की आवाज आती है वहां हमारी पार्टी खड़ा रहती है। और माननीय सांसद जी का हमेशा प्रयास रहा है कि मजदूर का जहां शोषण हो रहा है वहां सबसे पहला यदि आवाज उठता है तो माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी पे उठता है। आप सांसद महोदय तो जानते नहीं हैं, इसका जनप्रतिनिधि तो आप करते हैं, यहाँ पे आप उनका संचालन करते हैं, वो प्रत्येक दिन की तरह कई समस्याएं हैं। देखिए, हम लोग धरातल पे जाकर हम लोग देखते हैं कई ऐसा समस्या है जो आज के डेट में मजदूर को शोषण किया जा रहा है। आम पब्लिक यहाँ पे डर से समा हुआ है, लोग यहाँ पे अपना हक अधिकार लेने के लिए लोग आने के लिए कतरा रहा है। इससे जाहिर होता है कि कितने यहाँ पे खौफ है। हम आपके माध्यम से बताना चाहेंगे, ऐसे माफियाओं को चेताना चाहेंगे कि माननीय सांसद जी की आगाज हो चुकी है और बाघमारा विधानसभा में ऐसे माफियाओं को अब हम लोग खदेड़ने का काम करेंगे जो शोषण मजदूरों के खिलाफ जो कर रहे हैं, वैसे माफियाओं को यहाँ से भगाने का काम करेंगे। आंदोलन जारी रहेगा। जरूर जारी रहेगा।